एक्साइटेड हूँ। और वजह इसका बड़ा सिंपल सा है कि इतने सारे लोगों को एक साथ एड्रेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है मेरे लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग कम होते हैं और बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। और आपका ये कहना गलत है कि आप सिर्फ बिजनेस की बात करते हो। अगर आप सिर्फ बिजनेस की बात करते तो आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज नहीं किया होता। तो आप लोगों का भला सोचते हैं, उनकी अच्छाई सोचते हैं, इस करके आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। और बिल्कुल सही बात है, अगर सीखे और उसके बाद उसको बिजनेस में ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो सीखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो बिजनेस मांगना भी जरूरी है। एंड बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। ओके, सो सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो है संचय लेगेसी। और संचय लेगेसी आज के डेट में काफी चर्चा में है, क्योंकि अगर देखें तो सिर्फ जोन में नहीं, नेशनली ये प्रोडक्ट काफी लोग बेच रहे हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा दिक्कत होता है। दिक्कत तो नहीं बोलूंगा मैं, एक मेंटल ब्लॉक बोलूंगा मैं इसको, कि जब तक हम इसकी खूबियों को, इसके जो फायदे हैं उसको अच्छी तरह से नहीं समझ लेते हैं, तब तक इस पॉलिसी को बेचने में मजा नहीं आता है। तो मैं जो आज आपको समझाऊंगा ये पॉलिसी नहीं समझाऊंगा, पॉलिसी की बातें करेंगे बिल्कुल, लेकिन इस पॉलिसी को कैसे बेच सकते हैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। तो जिसको हम बोलते हैं ना सेल्स पिच, तो हम आज सेल्स पिच के बारे में बात करेंगे। और बिकॉज रांची के लोग खा पी भी रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी सी भूख भी लगने लगी है वो खाना पीना देख के। बट आप खा पी सकते हैं बिंदास, मैं डिजिटली तो आपसे ले नहीं सकता, अदरवाइज मैं वहां से थोड़ा बहुत कुछ उठा के खा भी लेता। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे सुरेंद्र एंड टीम, मेरे को खिलाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, डिस्क्लेमर क्या है इसमें, कि ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लोगों के लिए नहीं है। यानी कि ये आम जनता प्रोडक्ट नहीं है। मैं अपने भाषा में बोलता हूं, ये भाई बनारसी साड़ी है जिसको हर कोई नहीं खरीदेगा। और जो इसको समझेंगे वही खरीदेंगे, और जो इसको समझ लेंगे वो इसको छोड़ के कुछ और नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, और मेरे साथ बात करते समय थोड़ा सा अनम्यूट करके बोल भी दीजिएगा, बिकॉज मेरा जो सेशन होता है वो जनरली थोड़ा सा डायलॉग में चलता है, आप कुछ बोलते हैं मैं कुछ बोलता हूं। तो मुझे सबसे पहला सवाल ये है आप सभी से, कि अगर हम कहते हैं कि लीगेसी एक वर्ड है, तो उस लीगेसी से हम क्या समझते हैं? कोई मुझे बताएगा? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकते हैं। लीगेसी का मतलब हम क्या समझते हैं? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। इसका मतलब विरासत हुआ। विरासत हुआ। विरासत। मैडम बोलिए। विरासत। विरासत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विरासत। और जब मैडम हम विरासत की बात करते हैं, तो विरासत में क्या सारी अच्छी चीजें मिलती हैं या विरासत में बुराइयां भी मिल सकती हैं? डिपेंड करता है, बट यूजुअली हम लोग चाहेंगे कि कोई सिक्योर चीज ही हम अपने बच्चों के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाए, जो बहुत उन्हें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम आप कौन से लोकेशन से हैं? सर मैं भुवनेश्वर से हूँ। हाँ जी। सर मैं भुवनेश्वर से हूँ, लेकिन अच्छा, कोमल मैम के अंडर झारखंड डिवीजन से। ओके। ललित, भुवनेश्वर के लोग अच्छे होते हैं यार, ये प्रूव हो गया अरे हमेशा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। है ना। झारखंड भुवनेश्वर या उड़ीसा का तो लगभग सब सेम देखिए, है। झारखंड ने किसी से जवाब नहीं दिया, जिसने जवाब दिया वो भुवनेश्वर की ही निकली। बताइए। सर आई एम ओके, ओडिया थू। ओडिया ना, वेरी गुड। यस। ओडिया लोगों सब बड़े वाला। या ओडिया ओके, रॉक्स। तो होता क्या है, विरासत में हम ये चाहते हैं कि अच्छी चीजें छोड़ के जाएं, बट विरासत में कई बार क्या होता है, हम गलत चीजें भी छोड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं पिछले साल या 1.5 साल के पीछे चले जाऊं, कैफे कॉफी डे एक कंपनी थी, अगर आपको याद हो। और उसके जो सीईओ थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर 400 करोड़ का कर्जा था, सॉरी 4,000 करोड़ का कर्जा था। तो उनकी वाइफ ने जो इनहेरिट किया, वो 4,000 करोड़ का कर्जा इनहेरिट किया। क्या हम कभी अपने बच्चों को ऐसा इनहेरिटेंस देना चाहेंगे? जाहिर सी जवाब है ना। और हम अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ अच्छा छोड़ जाना चाहते हैं। और जब भी हम कुछ अच्छा छोड़ जाने की बात करते हैं, अक्सर लोग क्या सोचते हैं, कि कुछ ऐसा मैं खरीदूं या कुछ ऐसा दूं उनको जिसकी कीमत बढ़ती रहे, और मेरे बच्चे जो हैं उससे उसका पूरा लाभ उठा सके। तो आम तौर पे ये देखा जाता है कि जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, जो या जो एफ्लुएंट क्लास है, एफ्लुएंट क्लास मतलब हम जिसको बोलते हैं कि भाई
लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, गाड़ियां हैं, घर है, बंगले हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि भाई मैं इस पैसे को रियल एस्टेट में लगा दूं। और जब भी हम जमीन खरीदने की बात करते हैं, आप भुवनेश्वर ले लें, रांची ले लें, या कोई भी बड़ा शहर ले लें, धनबाद ले लें, कहीं पर भी अगर आप देखें आज के डेट में जमीन खरीदना अपने आप में एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। और खासकर झारखंड और रांची के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने जमीन खरीद लिया और पता चला ये जमीन किसी ऐसे व्यक्ति का है जिनसे जमीन मुझे नहीं खरीदना चाहिए था। तो मैंने पैसा वैसा तो दे दिया, लेकिन लिटिगेशन में पड़ गया। तो इस करके लोग आज के डेट में एक बहुत आसान तरीका क्या निकाले हैं, सरल तरीका यह है कि मैं फ्लैट खरीद लूं। और बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं ये जो फ्लैट वाला एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि यही वो उदाहरण है जिसके ऊपर लोग इस पॉलिसी को खरीदते हैं। तो अगर मैं फ्लैट खरीदने की बात करता हूं, रांची में हो या आसपास के शहर में हो या धनबाद हो, डाल्टनगंज हो, कहीं की अगर मैं बात करता हूं, तो एक फ्लैट की कीमत अच्छे से लोकेशन में कितना पैसा होगा रफली? 19-20 कितने पैसा होगा? एक रफ आइडिया, अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे रांची के सबर्ब्स में एक फ्लैट खरीदना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? लगभग लगभग आप समझ लीजिए। हाँ जी, 50 लाख से 60 लाख से ऊपर। चलिए 60 लाख का उदाहरण ले लेते हैं। अगर मुझे 60 लाख का फ्लैट खरीदना है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई 10 लाख रुपए जेब से दे दिया, क्योंकि बैंक भी चाहती है कि आपको 10 से 15% जेब से देना होता है। तो मैंने 10 लाख रुपए जेब से दे दिया और बचा हुआ जो 50 लाख रुपए है वो मैंने लोन आकार ले लिया। और अगर मैं 50 लाख रुपए का लोन लेता हूं, साधारण तौर पे लोग 15 साल या 20 साल का टर्म लेते हैं। अगर मैं 20 साल का टर्म लेता हूं तो लाख रुपए के ऊपर मुझे तकरीबन 970 से 980 रुपए देना पड़ता है पर लाख। यानी कि अगर मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया तो मेरा ईएमआई तकरीबन 45,000 रुपए का बनेगा। मानते हैं इस चीज को? मेरे साथ सहमत हैं इस चीज से? और ये जो मैं 45,000 रुपए दूंगा, कितने साल तक दूंगा? 20 साल तक। तो मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करता हूं जहां से कि आपको कैलकुलेशन दिखा सकूं और आपको थोड़ा सा इसमें समझने में आसानी हो जाएगी। क्या मेरा ये एक्सेल दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा। हाँ, अभी आ गया। आ गया? चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ताकि दिख जाए आसानी से। अब मैं यहां पर ये कहता हूं
कि इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो नहीं आता है उस हिसाब से जैसा मैं सोच रहा था। और इसका ये जो मतलब मैं जो बात बता रहा हूं ये मनगढ़ंत नहीं है, ये फैक्ट है। मैं भुवनेश्वर में जहां पर रहता हूं बहुत ही कोई एक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाएंगे, आपके एंड से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। ओके, मैं जहां पर रहता हूं, मैडम जो बात कर रही थी मेरे से, स्मिता मैडम, वो भुवनेश्वर से कनेक्टेड थी। तो मैडम मैं एयरपोर्ट स्क्वायर में रहता हूं, राजेंद्र विहार मेरे फ्लैट का नाम है, ठीक है। सो दैट्स अ पॉश लोकेलिटी। अब वहां पर क्या है, हमने फ्लैट खरीदा था 2000 में, सन 2000 में। आज के डेट में अगर मैं वो फ्लैट बेचने जाता हूं 930 स्क्वायर फीट का फ्लैट, मुझे 70 लाख रुपए से एक पैसा ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब 2000 में वो फ्लैट बना था, ना ही उसमें स्विमिंग पूल था, ना ही उसमें प्ले एरिया था, ना ही उसमें पार्किंग था, बेसमेंट, वो सारी सुविधाएं नहीं थी। और मेरे पड़ोस में दूसरा फ्लैट बन रहा है, हार्डली 100 मीटर दूर भी नहीं है, जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का। अब मुझे बताएं, अगर मैंने पुराना खरीद लिया तो क्या गुनाह कर दिया? बट फैक्ट यही है कि पुराने फ्लैट्स के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस थॉट को थोड़ी देर के लिए रखते हैं और मैं आपको ले आता हूं संचय लेगेसी पे। तो मैं प्रोडक्ट बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन दिखा दूंगा, क्योंकि अक्सर हम जब कस्टमर के पास जाते हैं हमारी बात ये होती है कि भैया मैं देख क्या रहा हूं, मिल क्या रहा है। तो प्रोडक्ट के स्लाइड पे मैं बाद में जाऊंगा, पहले आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन दिखा देता हूं। तो अगर मैं महीने का 45 रुपए दे रहा हूं, 45,000 रुपए दे रहा हूं, तो साल में मैंने कितना पे कर दिया? 5,40,000 रुपए मेरा सालाना ईएमआई है। करेक्ट? सिंपल गणित है, 45,000 गुना 12, तो मेरा 5,40,000 रुपए का ईएमआई बन गया। तो मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूं कि भाई 5 लाख रुपए का मेरा ईएमआई है, और उसमें फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 5 लाख रुपए का मेरा ईएमआई। अब हम संचय लेगेसी का एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालते हैं आपके लिए, और उसके साथ कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्ट का, और फिर देखेंगे प्रोडक्ट हमारा क्या है। इसमें हम जब जाते हैं यहां पर, यहां पर कर दिया, ये सारा सबको पता है इलस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं? हाँ ना? yes. संचय लेगेसी मैंने डेट रख दी, डेट रख दिया तकरीबन 45 साल उम्र, क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। 45 ईयर्स, मेल। मैंने यहाँ पर देखिए आपको दो मिल रहा है, एक है आरओपी ऑप्शन, एक है लाइफ ऑप्शन। मैं आरओपी ऑप्शन ले रहा हूँ और इसमें ऑप्शन 2 ले रहा हूँ। मैं बताऊंगा ये सारा कुछ क्यों लिया हूँ, जस्ट एक उदाहरण के तौर पे ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगा। मैंने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले लिया, और मैं कहता हूँ 10 साल प्रीमियम देंगे, और नाम मैंने कर दिया, कस्टमर कर दिया नाम, मोबाइल नंबर डाल दिया 9876543210, नेशनलिटी इंडियन, रेसिडेंट इंडियन, एंड कैलकुलेट प्रीमियम। अब आ जाते हैं इस इलस्ट्रेशन पे। अब समझिएगा, दिमाग में पूरा क्लैरिटी रखिएगा। क्या है, मैं साल का 5,40,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं, 20 साल तक दूंगा 60 लाख रुपए का घर खरीदने के लिए। और आप सभी ने बताया कि 20 साल के बाद अक्सर वो फ्लैट्स बिकते नहीं हैं, और मैं यहां पर आपको क्या दे रहा हूं? सर मैं आपसे सिर्फ 5 लाख रुपए लूंगा सालाना, यानी कि 40,000 रुपए कम। वहां पर आप फ्लैट के लिए 20 साल प्रीमियम देते, मैं यहां आपसे लूंगा सिर्फ 10 साल, यानी कि आधा। वहां पर आप 1,08,00,000 करते, क्योंकि 10 लाख रुपए आपने सेविंग्स पे भी डाला था। मैं यहां से आपका सेविंग्स एक पैसा नहीं छेड़ रहा हूं, तो मैं 10 साल में आपसे लिया सिर्फ 50 लाख रुपए, जबकि घर के लिए आप दे रहे थे 1,38,00,000 रुपए। यहां तक क्लियर है?
एक बार हाँ बोल देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। यस सर। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब जो मजेदार चीज है वो ये है कि जैसे 15 साल हो जाते हैं, यानी कि 45 साल के व्यक्ति थे, जैसे ही उनको 60 साल हो गया वो रिटायर कर गए। अब रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, अक्सर ये देखा गया है, हालांकि मैं भी रिटायर नहीं हुआ हूं, बट मैंने अपने मम्मी पापा को रिटायर करते हुए देखा था, तो आपसे प्यार थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं यहां पर कि जैसे ही 15 साल पॉलिसी को हो गए, आपको हमने जो भी आपने प्रीमियम दिया था, इसमें 50 लाख दिया है, तो हमने आपको 25% लौटा दिया, यानी कि 12.5 लाख रुपए आपको वापस हो गए। 5 साल इंतजार करते हैं, जैसे ही 65 साल हुआ फिर से 12.5 लाख रुपए वापस कर दिया, और 5 साल इंतजार करते हैं, 70 साल, फिर से 12.5 लाख रुपए वापस कर दिया। और 70 साल पहुंचते पहुंचते लोगों के नाती पोते भी बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही नाती पोते बड़े होते हैं, दादा दादियों के दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि यार इसके लिए हमें कुछ बढ़िया सा गहना खरीद दें, कल को इनकी शादी होगी वो होगी, तो 12.5 लाख रुपए आपके जेब में है। और जब 75 साल हो गए, 45 + 30 75 साल, फिर से 12.5 लाख रुपए मिल गया। आपने मुझे दिया कितना था, 50 लाख रुपए, मैंने आपको 4 किश्तों में 12.5 12.5 12.5 और 12.5 लौटा दिया। कितना पैसा आपके पास वापस चला गया, पूरा कितना पैसा गया, पूरा 50 50। पूरा तो यानी कि आपने मुझे जो दिया था मैंने आपको वो लौटा दिया, हिसाब किताब बराबर। अब भाई जिंदगी, वो कहते हैं ना जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। तो मौत जब महबूबा अपने साथ लेके जाएगी, तो मैं कहता हूं 80 साल में आदमी मर गया, यानी 45 + 35। तो जब डेथ हो जाती है मेरी, देखते हैं मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा 1,60,90,182 रुपए, यानी कि लगभग लगभग 1,78,00,000 रुपए मैं छोड़ के जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। प्लान को समझिए, आपने मुझे दिया 50 लाख रुपए, मैंने आपको 4 किश्तों में 50 लाख रुपए लौटा दिया। उसके बावजूद जब मेरी डेथ होती है, तो मैं अपने बच्चों के लिए, अगर मैं मानता हूं 80 साल में डेथ हो जाती है, तो मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया 1,78,000 रुपए। 85 साल में अगर डेथ होती है, तो देखिए यहां पर क्या मजेदार चीज, मेरा पैसा मेरे पास, मैंने खर्चा कर दिया बच्चों के लिए, गहना खरीद दिया, नाती पोतों के लिए सब कुछ। अगर मेरी डेथ 80 ईयर्स में होती है, मैं छोड़ के जाता हूं 2,36,00,000 रुपए। यानी कि जब फ्लैट पुराना होता चला जाता है, उसकी कीमत गिरने लगती है। और मेरे इस पॉलिसी में, हालांकि मैंने आधे से कम पैसा लगाया था, वहां लगाया था 1,38 करोड़, यहां पर मैंने लगाया सिर्फ 50, और वो भी मैंने वापस ले लिया। और उसके बावजूद जब मेरी डेथ होती है, तो मैं 2,36,00,000 रुपए छोड़ के जाता हूं, एज्यूमिंग कि मेरी डेथ होती है 85 ईयर्स में। बताएं सर, प्रपोजिशन जो है वो बढ़िया है या बुरा है? हाँ बहुत ना, बढ़िया। बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है बहुत सर। अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। अब इससे आगे एक चीज और बताता हूं। अगर घर मेरा है, मकान मेरा है, और मेरी डेथ हो गई, मेरे बच्चों के, वो बोलते हैं ना, बैंड बच जाएगा उनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के लिए। कोर्ट कचहरी की दौड़ लगाओ, सारा कुछ करो, लीगल इनहेरिटेंस लाओ, तब लाओ। और अगर 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि आपस में दोनों लड़ मर जाएं कि भैया इसमें 50% प्रॉपर्टी तो मेरा है। तो मैं जो 1.5 करोड़ रुपए का घर या 2 करोड़ रुपए का घर छोड़ के गया था, वो आ गया लिटिगेशन में। और लिटिगेटेड प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा और ज्यादा गिरने लगती है। मेरे पॉलिसी में सर क्या है कि आप नॉमिनी बना देंगे इसमें कि 50% बड़े बच्चे का, 50% छोटे बच्चे का,
60% बड़े का, 40% छोटे का, 40% छोटे का, 60 बड़े का, कोई भी कॉम्बिनेशन में रख दीजिए। लीगल लिटिगेशन फ्री इनहेरिटेंस है और ये लिक्विड कैश है। अगर मैं मकान भी इनहेरिट करता हूं, जैसा कि सभी ने हमने एग्री किया कि एक तो लगभग 3 गुना इन्वेस्टमेंट है और वहां पर कीमतें गिरती हैं, यहां पर कीमत गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हो गया एक पार्ट। यहां तक आपने कहा बढ़िया है, तो इसको और बढ़िया बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि भाई मौत तो, डेथ इज इनएविटेबल, मरना तो एक दिन एक ना एक दिन है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हालत तब बिगड़ती है जब लोग बीमार पड़ जाते हैं और किसी खतरनाक बीमारी का शिकार होते हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह वगैरह। अब सर इस पॉलिसी में मैं ये कहता हूं कि सर अगर कभी ऐसी बीमारी हो गई, 19 बीमारियां हैं मेरे पास, अगर आप जानना चाहें कौन सी 19 बीमारियां हैं तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। 19 बीमारियां हैं मेरे पास और मैं ये कहता हूं सर अगर कभी इन 19 बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी से आप शिकार हो गए, उस दिन का जो डेथ बेनिफिट है वो हम आपको पैसा दे देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं 70 साल में आदमी की डेथ, डायग्नोसिस हो गया कि वो कैंसर हो गया या 3rd डिग्री बर्न हो गया या हाथ या पैर कट गया, लॉस ऑफ लिम्ब हो गया, तो हम ये कहते हैं कि सर उस दिन जो डेथ बेनिफिट है हम वो पैसा आपको इमीडिएटली रिलीज कर देंगे। यानी कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं, अगर मैं कहता हूं कि 70 साल में किसी को कैंसर हो गया, तो 45 साल में हमने पॉलिसी लिया था, 70 साल में कैंसर हो गया, तो 1,17,000 मान लीजिए, 1,17 लाख रुपए हमने उस कस्टमर को दे दिया। और उद्देश्य इसका यह है कि सर अपना ट्रीटमेंट कराएं और एकदम तंदुरुस्त हो जाएं। तो उससे क्या होता है कि 1,17 लाख रुपए तो खर्चा नहीं होगा, खतरा 20-25 लाख होगा। आप 20-25 लाख रुपए खर्चा करिए, तंदुरुस्त हो जाइए और बाकी के पैसे का आप जो भी जैसे भी अपना ओल्ड एज आप जीवन यापन करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं यहाँ पर। ओ सॉरी, मैंने 19 डिजीज शेयर नहीं किया था क्या? ये 19 बीमारियां हैं जो हम कवर करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले सकते हैं। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं बट उस पर मत जाएं। जनरली आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मेजर खतरनाक बीमारी अगर है तो वो कवर्ड है। कैंसर है, कोमा है, किडनी फेलियर है, हाथ या पैर कट जाए, एंड स्टेज लिवर फेलियर है, एंड स्टेज लंग फेलियर है, ब्लाइंडनेस है, ट्यूमर है, कोई भी मेजर ऑर्गन या बोन ट्रांसप्लांट है, मेजर हेड ट्रॉमा है, कोई भी मेजर बीमारी हो तो हमने बोला कि भैया हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैं जो बोल रहा था, अगर 75 साल में कोई पड़ जाते हैं, इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सर आपने हमसे ऑलरेडी 37,50,000 रुपीज ले लिया है, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको 1,17 लाख रुपए दे देंगे और वहीं पर पॉलिसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सोचिए, क्या अगर मेरे पास फ्लैट होता तो मैं उस फ्लैट को फटाफट बेच के अपना ट्रीटमेंट कर पाता? इसका जवाब है ना। और अक्सर अक्सर तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोगों ने सब कुछ बेच दिया ट्रीटमेंट कराने के लिए और बदकिस्मती से जिसके लिए सारा घर गृहस्थी बेच दिया वही नहीं बचा। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक परिस्थिति हो जाती है किसी के लिए भी कि भाई हमने सब कुछ गंवा दिया एक इंसान को बचाने के लिए, बट वही नहीं बचा जिसके लिए हमने सब कुछ गंवा दिया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आप और कुछ मत करिए, सिर्फ यही करिए। आपके पास सेविंग्स के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑप्शन है, आप वहां पर भी पैसा डालें। बट मेरे पास अगर ये पैसा डालते हैं तो आप एक बहुत बड़ा लेगेसी क्रिएट करते हैं जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे डेथ के बाद जो पैसा मिलेगा मेरे बच्चों को, दैट इज 100% टैक्स फ्री। यानी कि मेरे बच्चे जो 2 करोड़ रुपए इनहेरिट करेंगे
उस 2 करोड़ रुपए में 1 पैसा भी मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया ऑप्शन और क्या दे सकते हैं? ठीक है। हाँ अब जी सर। इसमें और एक चीज बता दूं, इसमें और एक मजेदार चीज बता दूं। हालांकि ये टर्म प्लान हो, अगर आप इस पॉलिसी को बेचते हैं और 10 पीपीटी बेचते हैं तो आपको पीबीसी मिलता है 250%, 2.5 गुना आपको इसका पीबीसी मिलता है। बट इसकी जो अंडर राइटिंग है वो अंडर राइटिंग होती है सेविंग्स प्लान की तरह, यानी कि संचय लीगेसी की जैसे अंडरराइटिंग होती है, संचय पार एडवांटेज की जैसे अंडरराइटिंग होती है, इस पॉलिसी की अंडरराइटिंग भी वैसी ही होती है। यानी कि आपको इश्योरेंस कराने के लिए ये आसान है, क्योंकि इसमें आप सरोगेट इनकम प्रूफ भी दे सकते हैं। वेयरएज अगर आप C2PA कराते हैं, C2PS कराते हैं, C2PS में आप सरोगेट इनकम प्रूफ वगैरह नहीं चलता है, आईटीआर की जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग आईटीआर होना चाहिए। इसमें क्या है, मैंने आईटीआर दिया, अगर इनकम प्रूफ मांगते हैं तो मैं बोल सकता हूं उनके पास इतने का फिक्स डिपॉजिट है, उनके पास इतने का म्यूचुअल फंड है, वो सारा कुछ देके भी मैं ये पॉलिसी इशू करा ले सकता हूं। तो इशू कराने में आसान, कस्टमर अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा खासा पैसा छोड़ के जाते हैं, टैक्स फ्री लीगेसी क्रिएट करते हैं, और आपके लिए 250% का क्रेडिट है। कुछ मैसेज आया चैट बॉक्स में, मैं एक बार देख लूं क्या है वो। इफ डेथ हैपेंस बिफोर 10 years, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं डेथ 10 years से पहले होने से क्या होता है। यही में मैं ले चलता हूं आपको। एक सेकेंड, या अगर 10 years से पहले डेथ होता है तो यहां पर सर देखिए, अगर पहले साल डेथ होता है तो 35 लाख रुपए का ऑप्शन है। 35 लाख रुपए क्यों है? क्योंकि हमने 7 टाइम्स का डेथ बेनिफिट लिया है। अगर यहीं पर अगर मैं 10 टाइम्स डेथ बेनिफिट ले लूं तो वहां पर मेरे 50 लाख रुपए से डेथ बेनिफिट शुरू होगा। तो अगर मेरा कोई ऐसा कस्टमर है जो ये बोलता है कि भाई इनिशियल डेज में मेरे को डेथ बेनिफिट ज्यादा चाहिए, तो मैं उनको 10 टाइम्स दे सकता हूं। अगर कोई मेरा कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे को टुवर्ड्स एंड ज्यादा चाहिए, तो मैं उनको 7 टाइम्स भी डेथ कवरेज दे सकता हूं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला पार्ट सिलेक्ट करके कस्टमर को देते हैं। और कोई सवाल? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं इस प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है, हम किस चीज के लिए ये प्रोडक्ट बेचते हैं। कहीं से अनम्यूटेड है, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर प्रीमियम 5 लाख का ही। ओके, नहीं सर, प्रीमियम 5 लाख कम से कम नहीं है, लेकिन मैं जिस हिसाब से लोगों से बात करता हूं, जो लोगों को बताता हूं, सर अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाना चाहता हूं तो बड़ी चीज छोड़ जाना पसंद करूंगा। अब मारुति 800 थोड़ी छोड़ के जाऊंगा लीगेसी में सर। मिनिमम प्रीमियम लाख रुपए है इसमें। ओके लेकिन सर। वो कहते हैं ना, चाय मीठी उतनी ही होगी जितना मैं शक्कर डालूंगा, और मेरे को मीठी चाय पसंद है तो शक्कर थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। कम शक्कर में ज्यादा मीठी चाय नहीं बन सकती। मर्सिडीज, मर्सिडीज, बिल्कुल, मर्सिडीज, BMW, वो सारी गाड़ियों की बात करेंगे। मारुति 800 नहीं चाहिए ना? हाँ, तो अगर मारुति 800 नहीं चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ना। अब इसी में क्या है, 2 और वेरिएंट है। एक वेरिएंट ये कहता है कि मुझे 85 साल में आप पूरा 100% पैसा दे दो, तो उसमें क्या होगा, डेथ बेनिफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और एक वेरिएंट है जो लाइफ वेरिएंट है, उसमें हम ये कहते हैं कि भाई मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको 5-5 लाख रुपए 10 साल दे दिया,
यानी कि 50 लाख रुपए दे दिया, मेरे मरने पे मेरे बच्चों को कितना पैसा दोगे वो बताओ। तो उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा डेथ बेनिफिट होगा बट बेचने के लिए ये जो रेगुलर पैसा वाला है वो स्टोरी ज्यादा अच्छा होता है। सर सवाल कोई भी सिली नहीं होता है, आपने ऐसा क्यों लिखा कि सिली क्वेश्चन है सर? कोई सवाल सिली नहीं है। व्हाट अबाउट हाउस रेंट फॉर 20 ईयर्स? बिल्कुल सही बात है सर। 20 साल में आपका कितना हाउस रेंट आ जाएगा मुझे बताएं सर। आप अगर 60 लाख रुपए की घर खरीदते हो तो रेंट कितना पैसा मिलेगा आपको पर महीना? 20,000, यानी कि साल का 2,40,000 रुपए, और 20 साल में 44 लाख रुपए। और उस 44 लाख रुपए को कमाने के लिए 30,000 रुपए का रेंट मिलेगा 60 लाख के प्रॉपर्टी में? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है, मैं नहीं मानता इस चीज को। रांची के लोग जरा बताएं मुझे, 60 लाख के फ्लैट में। हाल में एक देखा है, लोग मैंने एक हाल में देखा है, 60 लाख का जो फ्लैट है वो लगभग 12-13 हजार, मतलब मैक्सिमम यू कैन से 15,000, थोड़ा सा हटकर 60 लाख का तो फ्लैट। अगर मैं 20 भी 12,000 रुपए, चलिए 12,000, 15,000 मान लेते हैं, यानी कि साल का 1,80,000 रुपए। करेक्ट। साल का अगर 1,80,000 होता है तो 20 साल में मेरे को मिल गया तकरीबन 36 लाख रुपए। और उस 36 लाख रुपए को कमाने के लिए यहाँ पर, जहां मैं 50 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, आपने वहां पर 1,38,00,000 रुपए दे दिया था, मतलब 1,40,00,000 मोटा मोटा लगा लीजिए। तो क्या आप चाहेंगे कि 38 लाख रुपए कमाने के लिए आप लगभग 3 गुना इन्वेस्टमेंट करें? और 12,000 टैक्सेबल है। ऑसम। प्रिया मैडम, मेरी तरफ से चॉकलेट आपके लिए, यहां पर सारा अमाउंट टैक्स फ्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर कुछ लोग मजाक में ही हालांकि बोलते हैं, बोलते हैं यार क्या पता बच्चे हमारा ध्यान रखें ना रखें। तो ऐसी अगर एक पॉलिसी मेरे पास है तो बच्चे बिल्कुल मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पप्पा या मम्मा अगर 1 साल एक्स्ट्रा जी गया तो मेरे को पैसा कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं आपको एक खाली उदाहरण तौर दिखा दूं, ये कहीं नॉमिनी ना चेंज कर दे। नॉमिनी चेंज कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मेरा ध्यान रखो भैया, नहीं तो बदल देंगे। अब देखिए, अगर 70 साल में मौत होता है तो 1,77,00,000, और वहीं अगर 71 में मौत होता है तो 1,88,00,000, यानी कि साल भर में 11 लाख रुपए चढ़ गया ऊपर। और वहीं अगर 82 होता है तो 1,99,00,000, 83 में 2,10,00,000। तो भैया ये तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट को भी फेल कर दे रहा है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया से ध्यान रखेंगे। जी सर। आप बोलेंगे सूप पीना तो पूछेंगे भैया चिकन सूप पियोगे कि मटन सूप पियोगे। मैं फिर से दोहरा दूं, ये उन लोगों के लिए। हाँ जी सर, इसमें जो 19 डिजीजेज हैं सर जी, उसको पॉलिसी इशू करते समय ऐड करना है कि वो इनबिल्ट है? इनबिल्ट है सर। ओके, थैंक यू सर। क्या लगता है, पॉलिसी बढ़िया है? बहुत बढ़िया है सर। चलेगा? दौड़ेगा सर। अगर अच्छा लगा तो मेरी आपसे देखिए, मैंने कहीं पर भी प्रेजेंटेशन खोला ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बेचने के लिए स्लाइड की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो कोशिश किया वो ये किया कि आपको ये पॉलिसी बेच सकूं। तो अगर आपको ये पॉलिसी लगा कि हाँ ये मायने रखता है, ये पॉलिसी अच्छी है, तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। आज हो गया शुक्रवार, शुक्र शनि रवि, 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम 3 लोगों से इस पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो सलमान खान वाला एक मूवी था ना, कुछ मत करना, 3 लोगों को आगे थैंक यू बोलना। तो मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि 3 लोगों से इस पॉलिसी के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। वो खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है। ओके सर। चलेगा? चलेगा। चलिए ललित सर, बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। चलो, लेकिन सही में मुझे आवाज आ रहा है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अभी आ रहा है ना? ओके।
हाँ जी। तो अभी आप समझिए आज एक शुरुआत हुआ संचय लीगेसी। आज मैं देख रहा हूँ प्रिया बुधिया, खासकर मैं प्रिया का भी बहुत सारा देख रहा था, और एक एक्साइटमेंट अगर एक छोटा सा वहां से निकल कर आ रहा है, तो मैं ये समझ में आ गया कि ये संचय लीगेसी ये प्रोडक्ट जो है, अगर मैं ठीक ढंग से, इन्होंने बहुत सही ढंग से कहा कि मैंने बिना प्रेजेंटेशन के मैंने ये सारा चीज बताया, ये सारा चीज आप लोगों के साथ भी यही हो सकता है। साथ साथ में मैंने अभी आलोक सर का नंबर भी डाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार इनको फोन करते रहिए, अगर कुछ क्वेरी ऐसा आता है जो आपको लगता है बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल। उनको बात करना है डायरेक्टली, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप उनको कॉल कर सकते हैं, और अपना क्वेरी जो भी आपके मन में आ रहा है वहां से उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड, बहुत सही उन्होंने बोला कि अगर ये प्रोडक्ट आपको सही समझ में आ रहा है तो चाहेंगे कि 3 आदमी को जरूर जाकर बताइए इन 3 दिनों में, और आप वाकई देखिएगा, रिजल्ट देखिए। जैसा इन्होंने शुरुआत में एक चीज और बताया, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपैरिजन विद फ्लैट दिखाया, इनकम दिखाया, लिगेसी का क्या मतलब वो बताया। ये एक चीज और समझ में आ रहा है कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट निकलने लगा, मेरे मेरे सारे जब एडवाइजर्स यहाँ पर जब इसको बेचने लगे, तो फायदा क्या है? सबसे मजेदार चीज है, एक तो विन विन पोजीशन है, एक तो कस्टमर के हित का प्रोडक्ट है, एक तो हमारे पास पीबीसी कंपनी कब तक 250% दे रही है मुझे भी नहीं पता, तो जब तक दे रही है भाई उसको उठा लेने का है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में, अब देखिए 1 लाख पर 2.5 लाख है, मतलब सीधा आज मैं अगर बेच रहा हूँ तो 1 लाख का तो शुरुआत ही है इसमें। तो ललित मैं सीधा ललित बोलता हूँ मेरा एक जोनल सेकंड। कॉन्क्लेव। ललित या ललित एक सेकंड। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं साइन ऑफ कर जाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरे प्रोग्राम में था, निकल के सिर्फ इसलिए आया था। तो कैन आई साइन ऑफ? थैंक यू भैया, थैंक यू ठीक है, आलोक, थैंक यू, चलिए। एंड लॉट ओके, ऑफ थैंक्स फ्रॉम आलोक, फ्रॉम माय आवर एंटायर प्लेजर, माय झारखंड टीम, प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी माय मच। प्लेजर। चलिए, बाय बाय। दोबारा मैं आइएगा दो सर। चीज, बिल्कुल नहीं दोबारा नहीं, हमेशा आते रहेंगे, घबराइए मत, हमेशा आते रहेंगे, ठीक है, ये मैं गारंटी बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल आएंगे। थैंक यू। ठीक, थैंक यू आलोक। या तो इसमें आप समझिएगा कि 1 लाख पर आपका 2.5 लाख सीधा काउंट हो रहा है, 1 लाख पर सीधा 2.5 लाख काउंट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो मैं चाहूंगा सारे लोगों को कि भैया, ये अभी तो मैंने एक शुरुआत किया आपको संचय लीगेसी का प्रोडक्ट का, आगे मैं अभी और बहुत सारा प्रोडक्ट आपको आपके बीच में करवाऊंगा। यकीन कीजिएगा कि ये जो हम बात करते हैं कि ये मॉडल हम हमेशा बोलते हैं लर्न एंड अर्न, सीखिए और तब कमाइए। आप सीखिएगा नहीं तो कमाने में दिक्कत आएगी। तो एक शुरुआत किए हैं, जैसे कल भी हमारे पास 10 बजे इंटायर ईस्ट में जोनल का हम लोगों ने अब रखा है आप लोगों को सीखने के लिए, ये भी आलोक के द्वारा है। तो पूरा इंटायर ईस्ट के लिए, ये तो अभी झारखंड के लिए था, ये वो इंटायर ईस्ट के लिए है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग को लिंक अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में थोड़ी देर के बाद, अगर सभी किसी को भी अगर इसमें लगता है कि हमको सीखना चाहिए, मौका है, तो आप आकर उसमें सीख सकते हैं। और ये हर सैटरडे को 10 बजे होगा, तो आप आकर उसमें आप सीख सकते हैं, कुछ बातें आपको बताया जाएगा, और डेफिनेटली आपको वो फायदा करेगा। सो अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, थैंक यू ऑल द झारखंड टीम फॉर ज्वाइनिंग इन द शॉर्ट नोटिस। कल ही हमने आपने बताया और सब लोग आज ज्वाइन कर गए। अच्छा लग रहा है, कुछ लोग ट्रेनिंग रूम से ज्वाइन किए, कुछ 1-to-1 ज्वाइन किए, और यकीन यही झारखंड का सबसे बड़ा चीज है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये दिसंबर जो हमारा क्लोजिंग है बहुत शानदार होने वाला, बहुत शानदार हो रहा है। और मैं लास्ट में एक कहावत हमेशा कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो मुझे हमने